जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव साध को आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। आज हम आपको एक आसुरी साधना, जो कि आसुरी इस कारण से बोल दिया है क्योंकि राक्षसों से जुड़ी हुई साधना है ये, लेकिन वो राक्षस नहीं है क्योंकि भीम की पत्नी हिडिंबा की साधना आज हम आपको देने वाले हैं। बर्बरी श्री खाटू श्याम जी के नाम से, खाटू नरेश के नाम से प्रचलित जो भगवान श्याम के ही रूप, उनकी शक्ति के रूप में ही माने जाते हैं और हरि के सहारा माने जाते हैं, उनकी दादी की साधना आज आपको देने वाले हैं। हिडिंबा साधना, भूत प्रेत बाधा मुक्ति हिडिंबा साधना। महाभारत से संबंधित एक कथा में हिडिंबा नामक राक्षसी का प्रसंग मिलता है। आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी या कई जगह पर, देखिए मैं ना उन कथानकों पर विश्वास नहीं करता हूं जो आप देखते हैं। मैं नाम लेकर बता दें, सोनी पुत्र, जैसे एक सोनी चैनल है उसमें एक सूर्यपुत्र कर्ण आता है, वहाँ पर कर्ण को कृष्ण से भी श्रेष्ठ बता दिया गया है। मैं तो ये सोच रहा था कि एक दिन एक कथानक किसी ने मुझे भेजा कि अभी कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि कहीं कृष्ण कर्ण के चरणों में माफ़ी मांगने लगे। इस प्रकार का धारावाहिक देख करके किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर को आप अपने मन से मत वो कीजिए। एक राधा कृष्ण सीरियल आता था, उसमें बहुत उल्टा सीधा दिखा रहे हैं। आप पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, आप अपने ग्रंथों को पढ़िए अगर आप सच जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसने महाभारत पढ़ी होगी उसको इनकी जानकारी होगी। जो राक्षसी कुल में उत्पन्न होने के बाद भी देवी रूप में पूजनीय गई, कौन थी वो? देवी हिडिंबा थी। पांचों पांडवों में सबसे बलशाली भीम की पत्नी हिडिंबा को मनाली के कुल्लू राजवंश के पूर्वज के रूप में माना जाता है। यहाँ पर हिडिंबा को फूल देवी माना जाता है। जो मनाली की तरफ के होंगे, कुल्लू तरफ के होंगे, उनको जानकारी होगी देवी फूल देवी की, ठीक है। और ये साधना जीवन की महत्वपूर्ण साधना है। इस साधना को संपन्न करने पर निश्चय ही लाभ प्राप्त होते हैं साधक को। क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्यों करनी चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। हिडिंबा साधना संपन्न करने से घर दुकान पर कोई तांत्रिक प्रयोग होता है तो दूर हो जाता है। आजकल हर कोई बिजनेस कर रहा है, घर पर दुकान रखे हुए, कोई छोटा सा बिजनेस है, किसी प्रकार की कोई दुकान खुली हुई है ना, तो उनके लिए हिडिंबा साधना बहुत उत्तम होती है। हिडिंबा साधना संपन्न करने से भूत प्रेत बाधा का समाधान हो जाता है। हिडिंबा सिद्ध होने पर वह साधक की निरंतर रक्षा करती हैं और विविध उपद्रवों से भी बचाती हैं। हिडिंबा सिद्ध होने पर साधक को निरंतर धन, द्रव्य, आभूषण आदि अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं। साधकों, मैं आपको एक और बात बताऊं, हिडिंबा सिद्ध होने पर साधक की प्रत्येक मनोकामना हिडिंबा स्वयं पूरा करती हैं। हिडिंबा एक शक्ति के रूप में है जो कई बार ऐसा होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके आसपास रहेंगी, आपको एक हवा के झोंका के माध्यम से उनका एहसास मालूम होता रहेगा। इनका पूजन इनकी सिद्धि माता के रूप में हमेशा की जाती है, ठीक है। साधना विधान क्या है? पिशाच मोचन श्राद्ध की रात्रि को अथवा किसी भी शनिवार की रात्रि को साधक काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले आसन पर बैठ जाए। सामने एक स्टील की थाली लेकर उसके मध्य में हल्दी पाउडर से त्रिकोण बनाए और त्रिकोण के बीच में एक छोटी सी सिंदूर की बिंदी लगाए। सिंदूर की बिंदी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद त्रिकोण के तीनों कोनों पर एक एक रक्त चक्र गुटिका को रख दें। ध्यान रखिएगा, जो भी आप सामग्री लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी सामग्री यथावत बहुत ही बेहद ही कम रेट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। फिर मध्य में जो सिंदूर की बिंदी लगाई है उस पर सिद्धिफल रखें। सिद्धिफल भी हमसे प्राप्त होगा आपको। और इस त्रिकोण को हिडिंबा मानकर उसकी सामान्य पूजा करनी है। सामने तेल का दीपक जलाएं, तेल का तेल जला सकते हैं या सरसों का तेल जला सकते हैं, ठीक है। और नीली हकीक माला से मंत्र का 11 माला जाप करना है। मंत्र जाप करते समय साधक के कमरे में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हिडिंबा सिद्धि मंत्र क्या है अभी आपको बताते हैं। जब मंत्र पूरा हो जाए तब वह नीली हकीक माला को त्रिकोण के बीच में रख दे। 10 मिनट तक आंखें बंद कर उसी स्थान पर बैठा रहे। अपनी बाधा समाप्ति, भूत प्रेत बाधा समाप्ति की प्रार्थना करे। हिडिंबा से प्रार्थना करे कि वह उसे सिद्धि प्रदान करें तथा उसके मार्ग में आने वाली तांत्रिक बाधाओं को दूर करें, सारी बाधाओं को सदा समाप्त कर दें। इस प्रकार प्रार्थना के पश्चात रात्रि में ही तीनों रक्त चक्र, गुटिकाओं, सिद्धिफल और नीली हकीक माला को किसी चौराहे पर रखाएं। पानी का लोटा साथ में ले जाएं और उसके चारों ओर पानी का घेरा बना दें और वहाँ से लोटा खाली करके वापस ले आएं। घर आने के बाद स्नान करके साधक सो जाए। ऐसा करने पर हिडिंबा सिद्ध होती है। जब भी उपरोक्त हिडिंबा मंत्र का 11 बार उच्चारण किया जाता है तो हिडिंबा अदृश्य रूप से साधक की बाधा समाप्त करती है, तंत्र से रक्षा करती है। और यदि कोई उसे कार्य नहीं सौंपा जाता तो भी वो ऊपर बताए हुए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि क्या क्या करेगी, वो रक्षा आदि कार्यों को तो साधक के लिए स्वतः करती ही रहती है। यह साधना भूत प्रेत सिद्ध दिवस अथवा किसी भी शनिवार को संपन्न कर सकते हैं साधकों। अब इसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है मैं बताता हूँ आपको। ओम ईम चिल क्रीम क्रीम फ्लूम फ्लूम हिडिंबाय हिल हिल फट
ये मंत्र है, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, नहीं, मंत्र बहुत सामान्य है। जब आप इसका उच्चारण करते रहेंगे, साधना शुरू करने के 5-6 दिन पहले से आप इसका उच्चारण शुरू कर दें, अभ्यास कर लें। उसके पश्चात आप पहले से जानकारी इकट्ठा कर लें हमसे। आप चाहें तो हमसे स्पष्ट रूप से इन सभी चीज़ों की आप सामग्री हमसे ले सकते हैं। बहुत ही निश्चित मात्रा में, बहुत ही निश्चित शुल्क में आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमने शुरुआत में कई लोगों को सामग्री दे दी और उनका ये रहा कि वो हमसे कार्य नहीं कर रही वो सामग्री। हमने कार्य कर लिया, हमने अघोर लक्ष्मी सामग्री 1-2 लोगों को व्यवस्थित की, हमारे बहुत सारे लोगों ने कराई, उनको सबको सकारात्मक परिणाम मिले। हमने आपको पहले भी बताया है। 1-2 लोग हैं जिनको परिणाम नहीं मिले, उनका कारण मैं बताता हूँ आपको। सामग्री ले ली, पूजा कर लिया, पोटली बनाकर घर पर रख लिया, आपने उस सामग्री का पैसा अभी तक हमको नहीं पहुंचाया है। आप खुद बताइए, आप देवी से और किसी देवी से आप धन की मांग कर रहे हैं, आपके घर पर स्थापना कर रहे हैं लक्ष्मी की, जो आपने पूजन सामग्री में इस्तेमाल किया है सामग्री, उसका मूल्य अभी तक आपने नहीं दिया है। कैसे वो सामग्री आपके लिए धन की व्यवस्था करेगी? आप सामान्य इतना तो हर एक के पास कॉमन सेंस रहता है ना कि आप किसी को लेकर आएंगे, कोई सामग्री लेकर आएंगे, उसका आप धन ही देकर नहीं आए हैं, उस सामग्री का जो शुल्क है वो ही नहीं देकर आए हैं। मार्गदर्शन का शुल्क तो गया भाड़ में, है ना, आपने वो दिया नहीं दिया वो बात की बातें। आपने सारे कार्य करा लिए, आपने अभी तक अभी शुल्क का पैसा नहीं दिया हुआ है, तो कैसे वो सामग्री आपके लिए कार्य करेगी महोदय? ये सामान्य चीज़ें हैं, है ना। आप घर पे सिद्ध चीज़ रखे हुए हो और इस प्रकार आपके घर पे नकारात्मकता भर रही है। आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे इस बात को कि जब आपके पास धन हो, देखिए बिना धने धर्म नहीं हो सकता है। आप साधना में जाएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको सामग्री के लिए तो कम से कम पैसा लाना ही पड़ेगा। उस लोग बोलते हैं कि हम सामग्री के लिए धन क्यों दें, और अगर हमें धन की ही तो आवश्यकता है, हम धन क्यों दें? अरे भाई, आपको अगर दीपक जलाना है, उजाला चाहिए, आपको उजाला रूपी धन अगर आपको चाहिए, आपको दीपक जलाना पड़ेगा। और दीपक में बत्ती भी लगेगी, जलने के लिए ईंधन भी लगेगा, माचिस की तीली भी लगेगी, समय भी लगेगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं ना तो पहले देना पड़ेगा। साधक वो आपको कभी समझ में आएगा। सारी चीज़ें आपको विस्तृत रूप से मैं समझाता हूँ। हर एक सामग्री बहुत विधिवत रूप से प्रतिष्ठित करके आपको निश्चित और कम से कम शुल्क में देने की व्यवस्था करता हूँ। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, पता नहीं किस प्रकार से सिद्धियाँ होंगी, क्या ही होगा आप लोगों का पता नहीं है। देखिए, सब कुछ महाकाली के चरणों में है, जो कुछ होगा भला ही होगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय महारुद्र।